Good morning, students. Today we read about different points of lesson number 1. क्या क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे types of fruit. As we know, fruit is conversion of ovary after fertilization. So types of fruit according to development of ovary, there are two main types of fruit, true and false. What is true? True, it means if ovary converts into fruit after fertilization, then it is known as true fruit. Like banana, like mango, like chiku, like many other fruits. But any part of the flower except ovary convert into fruit after fertilization, then it is considered as false fruit. Just like apple, just like pear, just like cashew, just like strawberry. These are known as false fruit. क्या डिफरेंस हुआ ट्रू और फॉल्स में? ऐसे फ्रूट जो ओवेरी से कन्वर्ट होकर फर्टिलाइजेशन के बाद में डेवलप होते हैं वो ट्रू फ्रूट कहलाते हैं। ऐसे फ्रूट जो ओवेरी के अलावा किसी अदर पार्ट से डेवलप होते हैं वो कहलाते हैं फॉल्स फ्रूट। फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल याद कीजिए, एप्पल, pear, cashew, strawberry. These are some special example of false fruit. The third type of fruit is parthenocarpic fruit. What we know about parthenocarpic? If an ovary convert into fruit without fertilization, then it is known as parthenocarpic fruit. यदि कोई ओवरी जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं हो और फिर भी वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है तो उसको क्या कहते हैं? पार्थेनोकार्पिक फ्रूट. पार्थेनोकार्पिक फ्रूट इज ड्यू टू हार्मोनल स्प्रे. व्हेनेवर वी स्प्रे ऑक्सिन, जिब्रेलिन ऑन ओवरी, देन नो नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन, डायरेक्टली ओवरी कन्वर्ट्स इनटू फ्रूट. तो ऐसे ओवरी पर यदि आप प्लांट हार्मोन, ऑक्सिन, जिब्रेलिन इनको स्प्रे कर देंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएंगे. और ऐसे फ्रूट सीडलेस होते हैं और इकोनॉमिक वैल्यू उनकी क्या होती है? ज्यादा होती है. तो पार्थेनोकार्पिक फ्रूट जस्ट लाइक बनाना, ग्रेप्स. तो बनाना ट्रू फ्रूट में भी आ रहा है, बनाना पार्थेनोकार्पिक में आ रहा है. It means double example हो गया. Banana is not only true fruit but also it considered in parthenocarpic fruit. Now we take some phases of life. There are 3 phases of life during lifespan. First, juvenile phase or vegetative phase. Juvenile in animals and vegetative in plants. Second phase, reproductive phase, and third phase is senescence phase. What is the mean of these phases? First, juvenile. Juvenile phase का मतलब है कि during this phase specialized sex hormone releases from primary sex organ. It means सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता है, गैमिट्स फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है. तो जुवेनाइल फेज का मेन मोटिव है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स. इन प्लांट इट इज आल्सो नोन एज वेजिटेटिव फेज. वेजिटेटिव फेज, व्हाई? बिकॉज वेजिटेटिव पार्ट डेवलप ड्यूरिंग दिस फेज. ड्यूरिंग सेकंड फेज, रिप्रोडक्टिव फेज. Reproductive phase, what is the mean of reproductive phase? The main motto of reproductive phase to produce new young ones by the copulation process. इस रिप्रोडक्टिव फेज में मेल और फीमेल के बीच में कोपुलेशन होता है.
कोपुलेशन होने से दोनों के बीच में गैमेट का फ्यूजन होता है, फ्यूजन होने से पहले एम्ब्रियो बनता है, देन आफ्टर न्यू यंग वंस प्रोडक्शन होता है। तो मेन मोटिव क्या है रिप्रोडक्टिव फेज का? मेन मोटिव है कि न्यू यंग वंस इस फेज के दौरान बनाए जाते हैं। एंड द थर्ड फेज, सीनेसेंस फेज, इट इज आल्सो नोन एज ओल्ड फेज. During old age, all types of systems which are found in us are weak and weakest. Just like eyesight down हो जाती है, digestive system down हो जाता है, excretory system down होता लगता है, reproductive system हो जाता है, मतलब skins के ऊपर wrinkles आ जाते हैं. तो senescence phase, it means the old types of system became weaker during this phase. Now we understand how many phases of life. कितने फेज हुए? 3 हुए. कौन कौन से? First, juvenile, which also considered as vegetative phase. Second, reproductive, and third, senescence. किसमें क्या होता है ये बताया जा चुका है. जुवेनाइल में केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का डेवलपमेंट हो रहा है, सेक्स हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, प्लांट्स में वेजिटेटिव पार्ट्स का डेवलपमेंट हो रहा है. रिप्रोडक्टिव फेज में दोनों मेल और फीमेल के बीच में कॉपुलेशन होगा, मैटिंग ऑफ द गैमेट्स होगा, जिससे न्यू यंग वंस प्रोडक्शन होगा. और सीनेसेंस में धीरे धीरे सारे सिस्टम वीकर और वीकेस्ट हो जाएंगे और एट लास्ट जब सारे काम करना बंद कर देंगे, द पर्सन और ऑर्गेनिज्म विल डाई. What is the difference between parthenocarpy and parthenogenesis? Parthenocarpy, I provide you knowledge about parthenocarpic fruit. Parthenocarpy is a process in which the ovary converts into a fruit after fertilization. But without fertilization, if an ovary convert into fruit, then it is known as parthenocarpy. पार्थेनोकार्पी का मतलब ऐसा है कि इसमें ओवरी बिना फर्टिलाइजेशन के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है और ऐसे फ्रूट्स को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट कहते हैं और इस फिनोमिना को पार्थेनोकार्पी कहते हैं. वाइल पार्थेनोजेनेसिस इज ए प्रोसेस in which embryo developed without fertilization. एम्ब्रियो जब फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं और फिर डेवलप हो जाए तो उसको बोलते हैं पार्थेनोजेनेसिस. पार्थेनोजेनेसिस मोस्टली सीन इन टर्की बर्ड, हनी बी, mites, and lot of examples which shows parthenogenesis. Parthenogenesis, there are 2 types of parthenogenesis, natural and artificial. Natural, without any man-made processing, if the embryo form without fertilization, तो natural हो गया. By man-made processing, just like chemicals, temperature, and other processes, if the embryo form without fertilization, then it is known as artificial parthenogenesis. एक क्वेश्चन आया हुआ है यहाँ पर, आपसे पूछा गया मेल हनी बी के पास क्रोमोसोम होते हैं 60, जबकि फीमेल के पास कितने होते हैं 32. वाई? तो सीधा जवाब है मेल हनी बी डेवलप होती है पार्थेनोजेनेसिस से. और पार्थेनोजेनेसिस का मतलब हैप्लॉइड. हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, इसलिए मेल के पास कितने क्रोमोसोम हुए 60. वाइल फीमेल डेवलप्ड फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 गैमेट फ्यूज होंगे, 2 गैमेट फ्यूज होंगे तो 2 के क्रोमोसोम आएंगे. 16 + 16 = 32. तो उसमें 32 क्रोमोसोम है. करेक्ट? तो पार्थेनोजेनेसिस और पार्थेनोकार्पी में डिफरेंस समझ में आया. पार्थेनोजेनेसिस का मतलब होता है एम्ब्रियो फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन और पार्थेनोकार्पी का मतलब क्या हुआ? इफ fruit form without fertilization. In this process, ovary converts into fruit without fertilization. These fruits are known as parthenocarpic fruits
and the process or phenomena known as parthenocarpy. While parthenogenesis, it is found in animals. If embryo form without fertilization, then the process known as parthenogenesis. Now we understand monocarpic and polycarpic plants. Monocarpic, it means one time flowering in their whole lifetime. अगर किसी भी प्लांट में एक बार फ्लावरिंग होती है अपने लाइफ टाइम में, उसके बाद फ्लावरिंग नहीं होगी, these are considered as monocarpic, just like wheat, just like gram, all types of grains, all types of vegetables, they are considered in monocarpic. क्यों भाई उनको monocarpic क्यों लेते हैं? क्यों? क्योंकि उनका लाइफ स्पेन 3 to 4 मंथ में कंप्लीट हो जाता है। तो एक बार उनमें फ्लावर आएंगे, वो अपना लाइफ स्पेन कंप्लीट करेंगे, देन आफ्टर डेड हो जाएंगे, तो उनको क्या बोलेंगे? मोनोकार्पिक। पॉलीकार्पिक का मतलब क्या होता है? इफ फ्लावर कंटेन्स मोर देन वन टाइम फ्लावरिंग, अगर कोई भी प्लांट एक से ज्यादा बार फ्लावरिंग करे तो उसको बोलेंगे पॉलीकार्पिक। जितने भी फ्रूट्स हैं आपके, जस्ट लाइक मैंगो, जस्ट लाइक ऑरेंज, चीकू, पोमेग्रेनेट, all types of fruits mostly are considered in polycarpic plants. Special attention हमारे को इस क्वेश्चन पे देना पड़ेगा। Strobilanthes contiliana, it also known as नीलकुरंजी। नीलकुरंजी ऐसा प्लांट है जिसमें 12 ईयर के बाद फ्लावरिंग होती है। तो ये एक एक्सेप्शनल प्लांट है, कंसिडर्ड इन पॉलीकार्पिक, बट 12 ईयर के बाद में, ईच 12 ईयर के बाद में इसमें क्या होती है? फ्लावरिंग होती है। हर 12 साल के बाद में इसमें एक बार फ्लावरिंग होती है। ठीक है, चलिए साहब, अब हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। प्लॉइडी ऑफ डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट। प्लॉइडी का मतलब होता है कि इट इज हैप्लॉइड, डिप्लॉइड और ट्रिप्लॉइड। तो यहां पर आप एक बात क्लियर कर लीजिए, गैमेटोफाइटिक पार्ट। गैमेटोफाइटिक का मतलब जैसे फीमेल सेक्स ऑर्गन, मेल सेक्स ऑर्गन, जस्ट लाइक मैं बात करूं एंथर की बात कर लो, ओव्यूल की बात कर लो, ओवरी की बात कर लो, स्टाइल की बात कर लो, स्टिग्मा की बात कर लो, these are considered as 2n। तो प्लॉइडी उनकी क्या होती है? 2n। and after meiosis प्राइमरी सेक्स ऑर्गन प्रोड्यूस गैमेट्स। और गैमेट हमेशा कैसे होंगे? गैमेट होंगे हमेशा हैप्लॉइड, एन। जस्ट लाइक बोला, अगर आपसे पूछा जाए पोलन ग्रेन, एन। जस्ट आपसे पूछा जाए एग सेल, एन। और स्पोरोफाइटिक पार्ट मतलब सेपल्स, पेटल्स, थैलेमस, पेटियोल, पेडिसल, all type of sporophytic parts are also considered diploid। ये सारे क्या होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। और एक्सेप्शनली एंडोस्पर्म ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स considered H3n, while in gymnosperm it is considered in N। This is in angiosperm and this is in gymnosperm। Why? Because in angiospermic plants endosperm develops from secondary nucleus or triple fusion। ट्रिपल फ्यूजन का मतलब क्या हुआ कि 2n plus male gamete is equal to 3n, while in gymnosperm plants there is no double fertilization found, endosperm form before fertilization। तो जिम्नोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से पहले ही बन जाता है एंडोस्पर्म, इसलिए वो एन होता है। जबकि एंजियोस्पर्म प्लांट्स में ये किसके बाद बनता है?
फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। तो फर्टिलाइजेशन के बाद और ट्रिपल फ्यूजन के बाद से बनी हुई स्ट्रक्चर क्या कहलाती है? ट्रिपल फ्यूजन कहलाती है। तो ये सब हम आज सीखे। नेक्स्ट क्लास में हम अब दूसरी चीजें सीखेंगे।